नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को आभारी हूँ। एक तरीके से कैसे हैं आप लोग? आज हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स है जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं घटी है दोस्तों हाल फिलहाल में, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए एक तरीके से बहुत उपयोगी हो जाता है, जिसे हमें जानना ही चाहिए, जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी हो जाता है, जिसे डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं कि वो सब चीज़ें क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। हमारे पास 6 विषय हैं टोटल, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला विषय है कि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा विषय है भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को मान्यता मिली है। विभूति भूषण नायक बने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष, इस पर हम लोग बात करेंगे। डेजीपिन का बीटा संस्करण जारी किया गया है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिक्किम में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य हो गया है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रिगोबाटा मेंचुतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास पहला विषय निकल कर आता है जिस पे हम लोग को बात करना है, जिस पे हम लोग को बात करना जरूरी भी है दोस्तों। वो ये है कि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, इसके बारे में बात करेंगे हम। चर्चा में क्यों है? हाल ही में अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये बहुत ही सुखद समाचार है हम सभी लोगों के लिए। इन्हें यह सम्मान ओलंपिक संचालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था दोस्तों। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। यह ओलंपिक में असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मतलब ये पुरस्कार वैसे लोगों को दिया जाता है जो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही और एक तरीके से स्पेशल जो काम करते हैं, जो कुछ बड़ा हासिल जिनका अचीवमेंट कुछ बड़ी होती है, जो कुछ कमाल के काम करते हैं, उनको दिया जाता है। जो बड़े काम करते हैं, जिनके द्वारा कुछ असाधारण काम किए जाते हैं, उनको दिया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों, खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है दोस्तों। यानी कि ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों को भी दी जाती है, खिलाड़ियों को भी दी जाती है और अन्य व्यक्तियों को भी दिया जाता है दोस्तों। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य। तीनों श्रेणियों में दिया जाता है। मतलब जो स्वर्ण जीतते हैं उसको भी दिया जाता है, जो रजत जीतते हैं उसको भी दिया जाता है, जो कांस्य जीतते हैं उसको भी दिया जाता है। अभिनव बिंद्रा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। गैर सरकारी मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है दोस्तों। यह गैर सरकारी खेल संगठन है जो ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है, यानी कि खेल जो भी एक्टिविटी होती है ओलंपिक में, वो कहाँ खेला जाएगा, किसके बीच में खेला जाएगा, कब खेला जाएगा, ये सब चीज़ों को तय करने की जिम्मेदारी इन लोगों के हाथों में ही होती है दोस्तों। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्ज़रलैंड, जो स्विट्ज़रलैंड में है। भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को मान्यता मिली है। ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक केरल के बहुत ही पुराना एक पौराणिक युद्ध कला है कलारीपयट्टू, उस पर बात करेंगे। चर्चा में क्या है दोस्तों, हाल ही में देश में कलारीपयट्टू को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। कि जो भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ है उसको क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों। कलारीपयट्टू क्या है? यह केरल की एक युद्ध कला है। यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है। कलारी का अर्थ होता है लड़ाई का स्थान और मलयालम में पयाट्टू का अर्थ होता है लड़ाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ऋषि परशुराम कलारीपयट्टू के प्रवर्तक हैं, देनदार हैं इनके। इसे वर्तमान में प्रचलित सबसे पुराने युद्ध पद्धतियों में से एक माना जाता है दोस्तों। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जो जातियाँ होती है, जैसे नायर हो गया, इझावा हो गया, उनके द्वारा किया जाता है। इनको प्रैक्टिस किया जाता है। पारंपरिक
कलारीपयट्टू के 2 प्रमुख शैलियों को मान्यता प्राप्त दी गई है दोस्तों। इसकी उत्तरी शैली को बड़क्कन कलारी कहते हैं और दक्षिणी शैली को थेक्कन कलारी कहते हैं दोस्तों। इसकी उत्तरी 2 शैली, इनके 2 प्रमुख शैलियों को मान्यता प्राप्त है। इसकी उत्तरी शैली को बड़क्कन कलारी कहते हैं और दक्षिणी शैली को थेक्कन कलारी कहते हैं। केरल के अतिरिक्त, अगर इसके अलावा हम बात करें, केरल के अतिरिक्त यह तमिलनाडु व कर्नाटक से सटे हिस्सों के साथ साथ श्रीलंका और मलेशिया के मलयामी समुदाय के बीच भी प्रचलित है दोस्तों। इनका पहुंच वहाँ भी तक है। विभूति भूषण नारायण नायक, ये इनका नाम है, जो आपने फ़ोटो पे अभी फ़ोटो आपको दिखाई दी है सामने। विभूति भूषण नायक बने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष। इस चर्चा में क्यों है दोस्तों? हाल ही में विभूति भूषण नायक को वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। ये अश्विन दलवाड़ी का स्थान लेंगे। इनके पहले जो थे कार्यरत थे, उनका नाम अश्विन दलवाड़ी था। अब उनकी जगह इनको जगह मिली, इनको जिम्मेदारी दी गई है। TCS श्रीनिवास प्रसाद को वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था दोस्तों। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान क्या है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी स्थापना लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1959 में की गई थी दोस्तों। एक केंद्रीय कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत में लागत और लेखा प्रबंध का नियामक निकाय है दोस्तों। ये रेगुलेशन बॉडी है। इसके मुख्यालय देखेंगे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको। इसकी 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। एक कोलकाता है, एक दिल्ली है, एक मुंबई है, एक चेन्नई। ये 4 जगह इसकी ब्रांच है जहाँ से ये लोग अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। इसका 4 शाखाएँ हैं। क्षेत्रीय परिषदें का मतलब 4 शाखाएँ इसका है, जो एक कोलकाता में है, मुख्यालय हो गया कोलकाता में, बाकी एक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, चारों मेट्रो शहर में है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, DGPIN का बीटा संस्करण जारी हुआ। ये क्या है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में डाक विभाग ने DGPIN नाम से राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड का बीटा संस्करण जारी किया है। डाक विभाग ने इसे IIT हैदराबाद के सहयोग से इसे विकसित किया है। इसको जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए जारी किया गया है दोस्तों। इस संबंध में टिप्पणियां और सुझाव 22 जुलाई तक ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह DGPIN की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में मदद करेगा दोस्तों। क्या है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर? अब DGPIN को हम समझते हैं क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, इसको पता करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। DGPIN पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या होता है? DGPIN पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या होता है? यह भारत में एक मानकीकृत जियो कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की एक पहल है। इसका उपयोग पतों की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए किया जाता है दोस्तों। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं का एड्रेस जो आता है वो एड्रेस कहाँ है, उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं मैपिंग के थ्रू। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी सेवाओं के नागरिक केंद्रित वितरण के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित करना होता है दोस्तों। यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत और सुदृढ़ स्तंभ के रूप में कार्य करेगी। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि, आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी और रसद दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी दोस्तों। क्या है? सिक्किम में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य। अगला करंट अफेयर्स के रूप में निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिस पर हम लोग को बात करना है। क्या है? कहा जा रहा है सिक्किम में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना जरूरी है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में सिक्किम ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को एक कचरा बैग लाना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि ये लोग ये जो पर्यटक स्थल है इन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य वातावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना होता है दोस्तों। इस आदेश के अनुसार पर्यटकों को कचरा बैग का उपयोग करने के बारे में सूचित करना टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसी और वाहन चालकों की जिम्मेदारी होगी दोस्तों। पर्यटकों को कचरा प्रबंध के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सिक्किम के बारे में जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। सिक्किम की हम बात करें तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानना हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। यह वर्ष 1950 में भारत का संरक्षित राज्य और वर्ष 1975 में जनमत संग्रह के बाद एक भारतीय राज्य बन गया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका अगर देखा जाए तो पश्चिम में नेपाल से मिलता है, उत्तर तथा पूर्व में चीन से मिलता है,
दक्षिण तथा पूर्व में भूटान से लगती है दोस्तों। घरेलू सीमा का अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से लगती है सिक्किम का। यह भारत का पहला ODF खुले में शौच से मुक्त राज्य है, मतलब ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ कोई बाहर में कोई शौचालय नहीं करता है दोस्तों। यह भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य है, मतलब यहाँ पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। क्या है, रिगोबाटा मेंचुथुम को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। आइए हम इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। रिबोटा मेंचुथुम को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा में क्यों है दोस्तों, हाल ही में रिगोबाटा मेंचुथुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है। रिगोबाटा मेंचुथुम ग्वाटेमाला की मानवाधिकारी कार्यकर्ता हैं। इन्हें वर्ष 1998 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार और वर्ष 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि बहुत बड़े एक तरह के अचीवर हो गए। गांधी मंडेला पुरस्कार क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी दोस्तों। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो शांति, सद्भाव, गांधी और मंडेला द्वारा समर्थित सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, देवदार की लकड़ी से बना एक बक्सा तथा भारत, नेपाल और बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र शामिल होता है दोस्तों। गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 दलाई लामा को भी दिया गया था। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सभी पर्यटकों वाहनों को एक कचरा बैग लाना अनिवार्य कर दिया? इसका सही उत्तर सिक्किम होगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए।